एवरीवन चलतु स्टार्ट करवा नेक्स्ट क्लास जोटा कि आम इकोनॉमिक्स किसी फाइनेंशियल टर्म्स उपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि प्रीवियस क्वेश्चन भी इनक्लूड कर बेसिक किसी इकोनॉमिक्स टर्म उपर आम डिस्कसन करवा। क्वेश्चन पचार व्हाट डज जीटीपी स्टैंड फॉर जीटीपी रो फुल फॉर्म कौन बोली पचार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोली कहि परिबा जोटा कि आम गुड और सर्विस प्रोडक्शन उपर आम कौन करूना सर्टन पीरियड आम कौन कर भैल्यूएसन कर ठीक अच्छे सिंपल टर्म रे बुझेगा जीटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इंपोर्टेंट रहिबो इन्फ्लेशन रेफर्स टू इन्फ्लेशन माने कौन बोली पचार ऑप्शंस आर फॉल इन प्राइसेस ना राइज इन प्राइसेस ना इंक्रीज इन प्रोडक्शन ना डिक्रीज इन प्रोडक्शन ताले इन्फ्लेशन मतलब जिते किसी इनक्रीज हो प्राइस जोटा कि सर्टन पीरियड ऑफ टाइम रे ताको आम कौन कहि परिबा इन्फ्लेशन बोली कहबा ठीक अच्छे जोटा कि देख सीजीएल देखा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड तो आंक भितर कोटा गोटे आमर एक्सपेंडिचर मेथड रे जीडीपी कैलकुलेट हुए बोली पचार जोटा कि आम ब्लैक मनी जोटा रहा ताहले एटा आमर कंपोनेंट नुहे गोटे एक्सपेंडिचर जो रहा अप्रोच को आम कनक्लूडेड करा जाय न थाए है इभेन मत कैपिटल जो रहा ये भी गोटे आमर नुहे भी कहि परिबा ठीक अच्छे बहुत सारा आम कंपोनेंट गोटे परीक्षा पड़े कोटा गोटे भितर आमर जीडीपी रे कैलकुलेट हुए है जो सोर्स गुड़ाक सेविंग आ प्राइवेट सेक्टर रे है जोटा कि रिजर्व बैंक कौन करते ना प्रोवाइड करता है आउ बेसिकली आम कौन कही था जीटीपी बोली कही था। तापर क्वेश्चन पचार द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू स्टैगफ्लेशन मतलब कौन बोली पचार है ताले इन्फ्लेशन जितेबले लो ग्रोथ रे इन्फ्लेशन होता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है आउ हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड टुगेदर होता है ताको आम कही था कौन स्टैगफ्लेशन कही था इंपोर्टेंट रहिबो ए टर्मटा बुझीगला। आउ इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन माने है जे जोटा कि गुड और सर्विस रे इकोनॉमी रे प्राइस राइज करथिले इन्फ्लेशन आ स्टैगफ्लेशन ता उल्टाटा कहि परिबा स्लो किंबा स्टैंडर्ड इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट रे कहि परिबा बुझीगला। तीनटा मेन कैटलिस्ट रहिला इन्फ्लेशन रो कौन कौन जो डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन कॉस्ट फ्लो इन्फ्लेशन आउटा बिल्ड इन इन्फ्लेशन बोली कहि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इंपोर्टेंट रहिबो व्हाट इज मीन्ड बाय डिसइन्वेस्टमेंट माने कौन बोली पचार ताले डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेलिंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट शेयर इन पीएसयू सेक्टर है बा कन्वर्सन ऑफ मनी क्लेम सिक्योरिटी इनटू मनी और कैश है मतलब या जे विड्रॉल किंबा रिडक्शन करबा गोटे इन्वेस्टमेंट बोल कहि परिबा है ताको हमें डिसइन्वेस्टमेंट माने कहबा। किसी बैंकिंग टर्म कथा देखिबा सीआरआर जो रहिला तार माने कौन बोली पचार ताले सीआरआर मतलब कौन कैश रिजर्व रेशियो जदि पचार प्रेजेंट आमर जोटा कि कैश रिजर्व रेशियो रहिला केते परसेंट अच्छी ना 4% है आउ रेपो रेट जदि पचार 6% कौन करना फिक्स करची आरबीआई है ये सब गुड़ा मन रखता एसएलआर सीआरआर ये सब गुड़ाक बैंकिंग टर्म भी किसी पड़ी थाई पारे। तापर इंपोर्टेंट रहिबो व्हिच इंस्टीट्यूशन कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया आम जो मॉनेटरी पॉलिसी रहा को इंस्टीट्यूशन कौन करता ना कंट्रोल करता बोली पचार तो आंसर कौन हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन करता है आम जो मॉनेटरी अथॉरिटी आम कंट्रोल करता है वेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग टर्म को रिजर्व बैंक जो एक्ट आसला 1934 रे आमेंडमेंट होता 2016 मसीह यहाँ गोटे स्टाचुअरी आउ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देता जोटा कि मॉनेटरी पॉलिसी बोली कहि परिबा ठीक अच्छे। ये गवर्नमेंट इंडिया कौन करे ना आरबीआई को टार्गेट रखता है इन्फ्लेशन टार्गेट कहि परिबा जोटा कि गैजेट पास होता 2016 मसीह आउ एंडिंग होता 2021 मसीह केते परसेंट ना 4% टार्गेट रे बुझीगला। तापर क्वेश्चन पचार इंपोर्टेंट रहिबो कि एनपीए इन बैंकिंग सेक्टर स्टैंड फॉर आम जो एनपीए रहा बैंकिंग सेक्टर ताको आम कौन बोली कही था ताले कौन आम जो नॉन परफॉर्मिंग आसेस्ट बोली कहि परिबा है जोटा कि लोन जो ओभर ड्यू हो जाए 90 डेज रे ताको आम एनपीए बोली कहि परिबा
এটা ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ଫର୍ମ 2007 ମସିହା ପରଠୁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେଇଛି। ତାପରକୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରହିଲା ହେଲା ବା ଆନୁଆଲ୍ ବଜେଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ହେଲା। ଇଭେନ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଚାରିବ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହେଁ ନା ଆମର ଡିପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ। 1935 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲା ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆସିଥିଲା କେବେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1934ରେ ଆସିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ରେପୋ ରେଟ୍ କ'ଣ କରେ ନା ରେପୋ ରେଟ୍ ରହିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ବରୋ କରିଥାଏ ହେଲା RBI ଠୁ ତାକୁ ଆମେ ରେପୋ ରେଟ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବଜେଟ୍ କଥା କହିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ପଚାରୁଛି ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ମିନ୍ସ। ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ଏଠି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ଟୋଟାଲ ମାଇନସ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ର ତାର ମାନେ ହେଲା ବା ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବୋଲି କହିପାରିବା। डिफरेन्स कैलकुलेट हुए क्या हुए बेसिकली आमर जो जीडीपी रहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा कंट्रीर तारी ऊपर बेसिकली यहाँ होता है। तापर क्वेश्चन पचार बहुत इंपोर्टेंट बहुत बार पढ़ी व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जीएसटी केबे इम्प्लीमेंट होइछि बोली पचार केबे ना इंडिया रे ना 2017 1 जुलाई रे आमर कौन है जीएसटी इम्प्लीमेंट होइछि बुझीगला। यदि पचार जोटा कि अरुण जेटली आम फाइनान्स मिनिस्टर थे से टाइम रे एटा एस्टाब्लिश होइछि। जीएसटी कथा जब कहबा जोटा कि इनडायरेक्ट टैक्स बोली कहि परिबा जोटा कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28% रो कैटेगोरीज कराई जोटा कि 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब रे हला। हम जो 101तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेइतिला सेतरे जीएसटी कोन हेइतिला ना इंट्रोड्यूस हेइतिला 2016 मसिया रे। सेमति भैट रहिला वैल्यू एडेड टैक्स सेमति जीएसटी रहिला ये भी मतलब सिस्टमेटिकली इनडायरेक्ट टैक्स रहिला हैला। जदि पचारिबो हमरो सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी हैला, एससीएसटी ए सब गुडाक मध्य लागू हेछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिमोनेटाइजेशन जतल हेइतिला हैला जो पैसा गुडाक सब बेकार हे जाइतिला 500 1000 वाला ताहले ए जो डिमोनेटाइजेशन टा इंप्लीमेंटेड केबे हेइतिला ना 2016 मसिया रे हैला डिमोनेटाइजेशन हेइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा यूनियन बजेट इज प्रेजेंटेड इन व्हिच मंथ। यूनियन बजेट टा को मंथ रे प्रेजेंट होता है आमर फेब्रुआरी मंथ रे इंपोर्टेंट हो जाए सबु बेले एटा प्रेजेंट होता है कोटी फेब्रुआरी। आर्टिकल 112 जदि कथा कहबा यूनियन बजेट वर्षक थरे एटा पास होता है जोटा कि 1 अप्रैल अरे एटा कहता फाइनेंशियल स्टार्टिंग होता है बजेट से को कौन होता है ना पास होता है बुझेला। यदि फास्ट यूनियन बजेट जितने होता इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड किए थे ना आरके समकम चट्टी। ठीक अच्छे इंपोर्टेंट रहिबो। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जदि पचार किए एटा प्रिपेयर करे ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक अच्छे फाइनेंस मिनिस्ट्री आगे कौन करे ना ऑपरेट करे। जदि पचार एवं फाइनेंस मिनिस्टर जी अच्छा किए ना निर्मला सीतारमण जी यहाँ को कौन करते ना प्रिपेयर करती इकोनॉमिक सर्वे। तापर पचार आईएमएफ कौन आईएमएफ रो फुल फॉर्म कौन बोली पचार ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहला। आ तार हेडक्वार्टर जदि पचार ना कोटी तार हेडक्वार्टर हो ना आमर वाशिंगटन डीसी हो राइट आंसर है। अच्छा जदि पचार कि एस्टाब्लिशमेंट को ईयर होता ना 1944 मसीह होता है। आउ टोटाल जदि पचार मेंबर केते जण अछंती आईएमएफ रो ना 191 मेंबर अछंती। आउ 191 जी थे आम जो लिचिस्टेन आ 190 आंडोरा हो राइट आंसर। हेडक्वार्टर जदि पचार वर्ल्ड बैंक कौटी ना वाशिंगटन डीसी ये समझ जान। WTO कथा जदि कहबा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। आउ WTO हेडक्वार्टर जदि पचार कौटी मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर कह देखिए WTO हेडक्वार्टर कौटी अच्छी जेनेवा ना पेरिस रे कौटी अच्छी मत कह। WTO जदि पचार कि मेंबर कथा केते जण अछंती ना 166 मेंबर देखा मिलती बुझीगला।
मोस्ट इम्पोर्टाट ब्रेटन वुड्स जो आसिले है तो तांको अनुसार आमर किए तैयारी होता जिते ब्रिटेन वुड्स आसते कन्फरेन्स होता आमर जो 1944 मसीह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बाय IMF बा IBRD है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकवरिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो रहा ये तैयारी होता जापान करेन्सी कौन पचार ना येन हो राइट आंसर तापर पचार सेंसेक्स इज एसोसिएटेड विथ डैश ताले सेंसेक्स जो रहा कहाँ सहित एसोसिएटेड होते PSE है ताले स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव बा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोली कहीपर आ सेंसेक्स फुल फॉर्म कौन स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स इंपोर्टेंट रहा सेबी कथा जब कहवा सेबी रेगुलेट कौन करे आमर जो कैपिटल मार्केट रहा ताकू कौन करे रेगुलेट करे आउ सेबी एस्टाब्लीश केबे होता ना 1992 मसीह यहाँ कौन होता जनवरी 30 फोर्स रे आसला हेडक्वार्टर जदि सेबी कहवा ताले कोटी मुंबई हो राइट आंसर एवं रिसेंटली सेबी चेयरमैन चेंज होती किए ना तुहिनकांत पांडे एवं रिसेंटली एग्जाम रे भी आसला है तापर IPO रो फुल फॉर्म कौन बोली पचार IPO रो फुल फॉर्म कौन ना इनिशियल पब्लिक ऑर्डर हो राइट आंसर ठीक अच्छे म्यूचुअल फंड वेरी इंपोर्टेंट रहा म्यूचुअल फंड को मध्य रेगुलेट करे किए ना सेबी ये कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गोटे स्टैच्यूरी बॉडी बोली कहीपर जिते बड़े बुल मार्केट इज ए मार्केट वेयर बुल मार्केट कौटी यूज करा जाए बोली पचार ताले कौन पाई ना जो प्राइसेस गुड़ाक हाई हो जाए कंटिन्यूअसली राइजेस करे ताकू आम कौन कहू बुल प्राइसेस बोली कहू जो 20% राइज भी करे ना प्राइस रे ताकू भी आम कह बुल मार्केट्स नीति आयोग रिप्लेस क्या करता है समझ जान नीति आयोग आमर जो प्लानिंग कमिशन था रिप्लेस करता एवं PM किए अच्छा ना नरेंद्र मोदी अच्छा ना CEO किए अच्छा ना अमिताभ कांत फास्ट भाइस चेयरमैन जो पचार किए ना अरविंद पानगारिया हाँ नहीं आउ सुब्रमण्यम जी थे CEO थे नीति आयोग है आउ कंट्रोल ऑडिटर जनरल किए संजय मूर्ति है ये सब गुड़ा नीति आयोग हेडक्वार्टर कौटी ना न्यू दिल्ली है ये सब गुड़ाक मुहर जमी मन नीति आयोग ए कहले चेयरमैन किए ना प्राइम मिनिस्टर बुझेगा तापर फास्ट 5 ईयर प्लान बहुत ही इंपोर्टेंट रहा फास्ट जो 5 ईयर प्लान जो रहा 1951 मसीह लागू होता जोड़ा कि हार्वर्ड डामर मॉडल अनुसार यहाँ होता बुझेगा आ महानवमी जो प्लान होता जोटा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान नेक्स्ट कथा पचार ग्रीन रिवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन जो रहा यहाँ क्या सहित रिलेटेड बोली पचार ग्रीन रिवोल्यूशन जो रहा आमर एग्रीकल्चर रिलेटेड यहाँ कहीपर जोटा कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड गुड़ाक रेगुलेट कराइला HYB सीड डेभलप किए करथिला ना प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हो राइट आंसर बोरलॉग नो बोरलॉग आउ नॉर्मन बोरलॉग आउ विलियम गोर्ड को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहुए आउ व्हीट रिवोल्यूशन को कौन कहुए प्रोडक्शन है ग्रीन रिवोल्यूशन कहुए प्रोडक्शन मिल्क को व्हाइट रिवोल्यूशन एग्स को सिल्वर पोटाटो को राउंड है जोट को गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन कहुए बुझेगा तापर पचार इंडिया लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो रहा कौन मनरेगा बोली कहीपर ठीक अच्छे ताहले मनरेगा जो रहा ताले ये सबुठु एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहीपर ठीक अच्छे जोटा कि आमर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बोली कहीपर तार फुल फॉर्म इंडिया लार्जेस्ट टैक्स रिफॉर्म है ताले आम इंडिया लार्जेस्ट रिफॉर्म्स क्या कहवा ना GST है गुड एंड सर्विस टैक्स GST इंट्रोड्यूस केबे होता मुझे कहली टी पूर्व जोटा कि 1 जुलाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन करते ना मिडनाइट रे GST लागू करते हु इज कंट्री इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सब लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर किए ना USA हो राइट आंसर हु इज बॉडी रेगुलेट इंश्योरेंस कंपनी इंडिया है ताले इंश्योरेंस रेगुलेटरी क्या कहवा ना IRDAI हाँ ना ताले इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ऑफ इंडिया बोली कहीपर IRDA जदि पचार किए चेयरमैन अच्छा ना सुभाष चंद्र खुंटिया हो राइट आंसर KYC जब पचार कौ टर्म यूज कराए है KYC फुल फॉर्म कौन ना नो योर कस्टमर बोली कहीपर नो योर क्लाएंट भी बड़े बड़े कहते तेल आम बैंकिंग क्षेत्र में यूज कर इंडिया फॉरेक्स रिजर्व जब पचार यहाँ किए स्टोर कर रखता है तेल इंडिया जो फॉरेक्स रहा यहाँ आमर
आरबीआई कौन करता है ना कंट्रोल करता है। ठीक अच्छे तापर पचार किसी इंपोर्टाट टर्म गुड़ा देखा इकोनॉमिक्स डेप्रिसिएशन ऑफ करेन्सी मीन्स जितेबाला डेप्रिसिएशन जो हुए करेन्सी ता माने कौन जितेबाला करेन्सी वैल्यू गुड़ाक कौन हो जाए ना पड़ जाए बुझीगला बा गिर पड़े ताको आम डेप्रिसिएशन बोली कहवा। प्राइमरी सेक्टर क्या कहवा इंपोर्टाट रहा मोस्ट इंपोर्टाट प्राइमरी सेक्टर इनक्लूड्स आमर कौन ना एग्रिकल्चर। ठीक अच्छे एग्रिकल्चर फिशिंग रहा फरेस्ट्री रहा माइनिंग डिपोजिट रहा ये सब गुड़ाक आम कौन कहीपर आम प्राइमरी सेक्टर बोली कहीपर बुझीगला। इवेन एग्रिकल्चर बा आलाइड सेक्टर कहीद आ सेकेंडरी सेक्टर मतलब कौन जोटा कि आमर जमी कंप्लीट कमोडिटी रहा जमी स्टील हो केमिकल रो है आ फूड किसी रो अपैरल प्रोडक्ट रो आ टर्शियरी जोटा रहा जोटा कि आमर फार्म बा फाइनाल कंज्यूमर हाथ में थाए जमी रिटेल हो हेल्थ केयर है आ गोटे अच्छे क्वेटेनरी सेक्टर एजुकेशन रिसर्च ये सब कैटेगरी गला। एफडीआई रो फुल फॉर्म पचार है एफडीआई तार फुल फॉर्म कौन ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोली कहीपर है ताहले ये इंपोर्टेंट रहिबो। लार्जेस्ट एफडीआई जब पचार ना यूएस इंडिया सहित आम कौन कर एफडीआई सब अधिका अच्छे तापर मॉरिशस सिंगापुर यूके एमती चलला। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पचार ताहले एटा कौन बोथ इंपोर्ट आउ एक्सपोर्ट क्षेत्र में आम यूज करूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तापर पचार व्हिच टैक्स वाज abolished आफ्टर जीएसटी है जीएसटी जिते है कौटा abolished होता देख एक्साइज ड्यूटी सेल्स ड्यूटी सर्विस टैक्स ये सब गुड़ाक abolished होता जो जीएसटी इंट्रोड्यूस होता बुझेगा। तापर जो फिलिप्स कर्व्स रहा रिलेशनशिप जो रहा यहाँ को कौन देखाए ना इनफ्लेशन आ अनएम्प्लॉयमेंट जब कथा कहवा यहाँ फिलिप्स कर्व्स बोली रहा ना ये सब टर्म गुड़ाक मन रख है बुल्स कौन बुल्स मार्केट कौन है ये सब गुड़ाक मन रख। इन aggregate demand increase but aggregate supply remain the same it result in a dash जितेबाला aggregate demand increase हम किंतु aggregate supply बहुत सेम रही आम कौन कहीपर ना इनफ्लेशन बोली कहवा है। मुझे इनफ्लेशन कहली द रेट ऑफ इंक्रीज द प्राइस सर्टेन पीरियड जमी पियाज दाम अधिका बढ़ीज रखे कला बजारी करके इनफ्लेशन कहवा। तापर पॉवर्टी लाइन टा मेजर करा जाए कौ बेसिस रे ना फूड कंजप्शन है फूड कंजप्शन जिते जी करी तो ता अंडर रे आम कौन करूँ ना आमर पॉवर्टी लाइन को डिसन करूँ है। नेक्स्ट जा व्हिच प्लान इज कॉल्ड गडगिल प्लान है बहुत इंपोर्टेंट बहुत बार परीक्षा पड़े तेल गडगिल जो फर्मूला रहा थर्ड 5 ईयर प्लान रे 1961 ରୁ 1966 पर्यंत ताको आम गडगिल योजना बोली कहवा जोटा कि डिफेन्स सेक्टर जो रहा ता सहित अदर सेक्टर गुड़ा के इम्प्रूव कर नेशनल आमर जो इनकम को किए रेगुलेट करे ना सीएसओ। ठीक अच्छे ताले सीएसओ जो रहा सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिसर जो सॉरी ऑफिस जो रहा ताकू सी रेगुलेट करे जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम अंडर एटा आसूचे। हेडक्वार्टर जब पचार ना कौन हो न्यू दिल्ली हो राइट आंसर। हेड जब पचार ना डायरेक्टर जनरल जब पचार मत कमेंट बॉक्स में आंसर कह डायरेक्टर जनरल एवं किए अच्छा सीएसओ रो। क्रिप्टो करेन्सी ये गोटे कौ टाइप करेन्सी बोली कहीपर ना डिजिटल करेन्सी तुम जान क्रिप्टो करेन्सी बहुत आजिकल मार्केट रे अच्छी। बिटकॉइन जब पचार ये क्या टेक्नोलोजी अंडर जाऊँगी ना आम जो ब्लॉक चेन टेक्नोलोजी बिटकॉइन यहाँ कौन जाऊँ। यूपीआई जब कथा कहवा यूपीआई एवं तार बहुत माने बेसिकली अच्छी जमी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रहा है। यूपीआई फाउंड किए करते ना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बा एनपीसीआई 2016 मसीह है। आउ बैंक वेरीफाइड फोन नंबर ही तुम यूपीआई आईडी नंबर भी कहुए बुझेगा। आ सीओ जब पचार ना किए ना दिलीप आसबे है यूपीआई अच्छा डायरेक्टर। रुपे कार्डटा किए लॉन्च करथिला ना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। पीएमजेटीवाई बा प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना बहुत इंपोर्टेंट है। जनधन जो योजना होता जनधन अकाउंट तुम जाच है अकाउंट लिमिट के ना 1 लाख है एवं किंतु 2 लाख पर्यंत एनहांस हो। अच्छा ताले कौन हो जनधन योजना हो हाँ नहीं अच्छा। तापर जब पचार जनधन फुल फॉर्म कौन ना प्रधानमंत्री जनधन योजना बा पीएमजेडीवाई बोली कहीपर
है। ये थिला इम्पोर्टाट इकोनॉमिक्स टर्म है इकोनॉमी किसी प्रीवियस क्वेश्चन आउ इम्पोर्टाट डिस्कसन कले। होप आपण के क्लासटा भी भल लगी जो लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे बहुत जमी पिला जॉइन हुआ बहुत सब्सक्राइबर बढ़ू जहाँफल कि जन को बेनिफिट मिल पार फ्री रे। तो यही आमर ओभीएल तरफ निश्चिंत कामना रही। जय जगन्नाथ।